अगर आपके पास चावल का आटा न हो तो आप कैसे पिट्ठा बनाएं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को दूध पिट्ठा सिखाने वाली हूं और इसमें मावा डालकर मैं बनाऊंगी। बहुत ही ये पुराना ट्रेडिशनल रेसिपी है, हर घरों में बिहार यूपी में बनाया जाता है। बहुत ही फेमस, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मीठा सा, और इसे ओकेजनली किसी त्योहार में बनाया जाता है। बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार होता है और ये बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं बिल्कुल ही यूनिक, अनोखा तरीके से आप सभी को पिट्ठा बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो चावल है, तो 2 कप मैंने चावल ले लिया था और इसे पूरी रात के लिए फूलने के लिए मैंने छोड़ दिया था। काफ़ी बढ़िया से ये फूल चुका है। अभी सुबह का टाइम है, तो अब इसे क्या करेंगे, पानी निकालते हुए इसे मिक्सी जार में रखेंगे। मिक्सी जार में इसे रख देंगे और ध्यान रखिएगा, पहले इसे बिना पानी डाले हुए पीस लेना है आपको। और देखिए, बिना पानी डाले हुए जब मैंने इसे पीसा है, पेस्ट बनाया है, तो इस तरीके से ये पेस्ट बन चुका है। और देखिए, बिना पानी डाले हुए काफ़ी बढ़िया से ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको लगे कि इस तरीके से पेस्ट ना बन रहा हो तो थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच आप पानी मिक्स करके आप चावल का बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर सकते हैं। सभी चावल को मैंने काफ़ी बढ़िया से पेस्ट तैयार कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से कढ़ाई में मैंने रख लिया है। अब नॉर्मली जब हम सूखा चावल का जो आटा रहता है उसको जब बनाते हैं तो खौलाया हुआ पानी में थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे हलवा की तरह घाट लेते हैं, तब बनाते हैं। पर आज मैं बिना चावल का आटा का मैं बना रही हूँ। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप पूरी रात के लिए चावल को फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद इसे तेज आंच पर लगातार चलाते रहिएगा। बहुत ज़रूरी है इसे लगातार चलाना, क्योंकि अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो जो कढ़ाई के तलवे में आटा जो है वो चिपक जाएगा, चावल का जो आटा है। तो इसी तरीके से आप करते रहिएगा। जैसे जैसे ये अच्छा सा पानी इसका सूखने लग जाएगा, इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा। इसके बाद भी आपको लगातार चलाते रहना है और कुछ फिर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो आपको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसका सारा पानी सुखा लेना है और इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा चेक करेंगे तो देखिए, ये बिल्कुल ही चिपचिपा नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा इसका पानी नहीं सुखाना है। अब गैस ऑफ करेंगे। अब क्या करना है, इसमें 2 से 3 चम्मच या तो घी या तो फिर रिफाइंड ऑयल डाल लेना है और इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। आटा के जैसा आपको गूंद लेना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा इस आटे में गूंदते समय। तो मैंने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है और अब इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और थोड़ा सा हाथ में तेल लेते हुए आटा को बहुत ही बढ़िया सा, सॉफ्ट सा, एकदम मुलायम सा तैयार कर लेना है। तो आपने देखा, मैंने चावल का जो आटा होता है सूखा वाला, उसका मैंने प्रयोग नहीं किया है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है सूखा वाला तो, या फिर आपको लगता है कि चावल का आटा बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। पिट्ठा बहुत ही बढ़िया बनता है। अब काफ़ी बढ़िया से मैंने सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लिया है, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और गीले कपड़े से इसे हमेशा ढकिएगा ताकि आटा जो है वो अंदर से सूखे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। अब कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है, आंच को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और इसमें डाला है कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध। और 1 लीटर दूध के अनुसार आपको डालना है चीनी, अपने मीठा के अनुसार चीनी डाल लीजिएगा और इसे खौलाने के लिए छोड़ देंगे। और अब इसमें डालेंगे मावा। तो मावा मैंने 1 बड़े चम्मच से डाला है, यानी कि जिसे खोया भी कहते हैं, जो दूध को सुखाकर बनाया जाता है। इसके जगह पे आप कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से मावा को मिक्स करेंगे और उसमें मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर आधा चम्मच। अब मैं पिट्ठा भी मावा में बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक पॉट में
प्याले में मैंने मावा लिया है। काफ़ी बढ़िया से मावा को, मतलब मावा की जो लम्स होती हैं, गुठलियाँ होती हैं, उसको मैंने हटा दिया है। इसमें मैंने डाला है मीठा के अनुसार सिर्फ 1 चम्मच मैंने डाला है चीनी, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला है, इलायची पाउडर डाला है, और ड्राई फ्रूट में मैंने अखरोट, पिस्ता बादाम और काजू चॉप करके डाल दिया है, और थोड़ा सा वही सब ड्राई फ्रूट मैंने दूध में भी डाल दिया है। दूध को खौलाने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब ये डो लेंगे, पिठा बनाना शुरू करते हैं। तो आटा का डो लेना है, और जितना आपको छोटा बड़ा बनाना है उस अनुसार आपको डो ले लेना है, और इस तरीके से पतला सा बना कर लेयर थोड़ा होल करेंगे, और इसमें डालेंगे मावा का स्टफिंग। तो मावा में मैंने डाला था मावा, चीनी और ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर। तो इस तरीके से मैंने मावा का स्टफिंग तैयार किया है, और इस तरीके से आपको गोल गोल करते हुए चिपका लेना है, और काफ़ी बढ़िया सा इसे गोल करेंगे और चिकना करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसे गोल ही बनाएं, आप लंबा भी बना सकते हैं। आप अपने अनुसार जैसा आपको पसंद हो उस अनुसार आप इसको बना सकते हैं। काफ़ी बढ़िया से बनाएंगे। और देखिए चावल का है ना, कहीं कहीं से इस तरीके से फट जाता है, तो मैं आपको सिखाती हूँ। थोड़ा सा हल्का चावल का आटा लेंगे और इसके ऊपर से चिपका देंगे, और इस तरीके से फिर से गोल कर देंगे। मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ, वो दूसरा तरीका है। इस तरीके से आपको आटा लेना है, इस तरीके से आटा में आपको मावा को भर लेना है, और इस तरीके से जब आप ऊपर से चिपकाते हैं तो थोड़ा सा आटा लीजिएगा चावल का, और इसके ऊपर से थोड़ा सा आपको रख देना है इस तरीके से पतला करके, और सेम प्रोसेस ऊपर से इसका मुंह बंद कर देना है इस तरीके से घुमाते हुए। तो बहुत ही आसान है ये बनाना, जैसा भी आपको मन करे उस तरीके से बनाइए। ये सब एक टेक्निक है ताकि हमारा जो पिट्ठा है वो फटे नहीं दूध में जाकर। तो कुछ मैंने बना भी लिया है और कुछ आटा मैंने रहने भी दिया है। मैं बहुत ही कम चाह रही थी बनाना। कुछ इस तरीके से आपको पिट्ठा बना लेना है मावा का, कुछ छोटा कुछ बड़ा मैंने बनाया है, जैसा भी मन किया है मैंने बना लिया है। दूध भी इतनी देर में काफ़ी बढ़िया से ये खौल चुका है। खौल कर ये 2 से 3 इंच दूध जो है वो सूख भी चुका है और भी गाढ़ा हो गया है। इससे क्या होगा कि दूध हमारा और टेस्टी बनेगा। तो अब इसमें डाल देंगे पिट्ठा को, और काफ़ी बढ़िया से इसे पका लेंगे, और दूध और भी खौलते हुए गाढ़ा हो जाएगा। आपको ये महसूस होगा। पिट्ठा उतना देर तक आपको पका लेना है, बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे आपको पकाना है। पिट्ठा डालने के बाद कुछ देर तक इसे छोड़ दीजिएगा, और थोड़ी देर के बाद आपको चम्मच से आपको चलाना है। करछी हो, छोलनी हो, स्पैचुला हो, जो भी आप कहते हैं, उन सब चीज़ों से आपको नहीं चलाना है, सिर्फ चम्मच से आपको चलाना है। क्योंकि चावल का जो पिट्ठा होता है वो नीचे से थोड़ा सा चिपक जाता है, तो वो जब आप स्पैचुला से चलाएंगे तो वो टूट जाएगा आपका पिट्ठा। तो इस तरीके से आपको चम्मच से चला लेना है। और ये देखिए 5 से 10 मिनट ये हो चुका है पकते हुए, और सारा पिट्ठा जो है वो बड़ा साइज का हो चुका है। पकते पकते बहुत बड़ा बड़ा ये हो गया है। तो दूध में मैंने थोड़ा चीनी, मावा और ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डाला था। इससे क्या होगा ना कि दूध में बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। जैसे मार्केट में आप रसमलाई खाते हैं उस तरीके से इसका दूध जो है वो बहुत ही टेस्टी होता है। इसी दूध में मावा वाला पिट्ठा को बनाया जाता है। देखिए दूध हमारा काफ़ी बढ़िया गाढ़ा हो गया है, पिट्ठा भी हमारा पक चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। एक बड़े पॉट में मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप सभी ने देखा, अगर घर में चावल का आटा न हो तो आप किस तरीके से पिट्ठा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। यहाँ पे मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट सा है, अंदर से भी बहुत जूसी सा होता है। सच मानिए बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।